प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं खुदावन की हजूरी में आप सबको वेलकम करती हूँ और खुदावन की हजूरी इस जगह पर मौजूद है, वो आपको आज सेम नहीं रहने देंगी। आए हम सिस्टर सुमेरा के साथ मिलकर प्रे करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कदूस 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 जिंदा मेहरबान खुदावन, मैं दिल और दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करती हूँ। ऐ बाप, तू जो था, तू जो है, तुझे आने वाला खुदा है। हम तेरा दिल और दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदा बाप, तुझे वेलकम करते हैं खुदावंद आज इस हजूरी के लिए खुदावन। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावन, क्योंकि तेरी पाक हजूरी, तेरी पाक ममूरी खुदा बाप यहाँ मौजूद है खुदावन, जो आज सबको सेम नहीं रहने देगी खुदावन। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावन। तूने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा है वहाँ मैं मौजूद हूँ खुदावन। बेशक खुदा बाप तो अपने वादा के मुताबिक यहाँ मौजूद है और खुदावन बड़े बड़े कामों को करने वाला खुदा है खुदावन। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावन। मेरे खुदा आज के दिन के लिए, आज की मीटिंग के लिए, आज की वर्शिप के लिए खुदावन, मैं तेरी दिल और दिल की गहराइयों से शुक्रगुजारी करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावन, क्योंकि तू हमारा जिंदा खुदा है। तू ही है खुदावन जो तारीफ के लायक है खुदावन, तू ही है खुदावन जो स्तुति के लायक है खुदावन। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावन, तुझे वेलकम करती हूँ खुदावन। तेरा शुक्र करती हूँ कि तूने आज का दिन दिया खुदावन हमें, तूने खुदा बाप हमें जिंदों की जमीन पे जिंदा रखा खुदावन। इस बात के लिए खुदावन हम तेरी बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन। तूने हमें सेहत तंदुरुस्ती दी खुदावन, हर बीमारियों से, हर कर्जों से खुदावन, हर दुखों से, हर परेशानियों से खुदा बाप तूने हमें दूर रखा खुदावन। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावन। आज जितने भी खुदा बाप हमारे साथ जो जुड़े हैं, जो जुड़ने जा रहे हैं खुदावन, जैसे तूने खुदावन हमारी जिंदगियों में से खुदावन हर दुखों को, हर परेशानियों को, हर तकलीफों को खुदावन तूने दूर किया खुदावन। आज इनकी भी जिंदगियां खुदावन सेम न रहे खुदावन, हर दुख, हर परेशानी यीशु के नाम से जाती रहे खुदावन। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावन, क्योंकि खुदावन इनका भरोसा, इनका तवक्कल तुझ पर है खुदावन। हम किसी बुत के आगे नहीं झुकते हैं खुदावन, हम किसी इंसान के आगे नहीं झुकते हैं, बल्कि हमारा सर हमारे जिंदा खुदावन के आगे झुकता है, जो सब कुछ करने की कुव्वत और कुदरत रखता है, जो नामुमकिन को मुमकिन करने की कुव्वत रखता है। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदा बाप आज के कलाम के लिए खुदावन, जो तेरा कलाम जो 2 धारी तलवार से भी तेज है खुदावन, जो तेरा कलाम हमें रोशनी बख्शता है खुदावन, तेरा कलाम जो खुदावन हमारी आंखों को खोलता है खुदावन, तेरा कलाम जो खुदावन हमें जिंदगी बख्शता है खुदावन। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावन। आज वो ही खुदावन तेरा कलाम खुदावन रूहों को बचाए खुदावन, रूहों को बचाए खुदावन। तेरा जिंदा कलाम के वसीला खुदावन आज बड़ी रूहें बचाई जाए खुदावन। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावन। आज की वर्शिप के लिए खुदावन मैं तेरा थैंक्स करती हूँ खुदा बाप। तूने कहा अपने मुंह को खोल, मैं तेरे मुंह को अपने कलाम से भर दूंगा। आए खुदावन आज हम अपने मुंह को खोले खुदावन, तू हमारे मुंह को अपने साजों आवाजों से भरना खुदावन। वर्शिप में खुदा बाप तू हमारे साथ होना खुदावन। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावन, हम घटे और तू बड़े और तेरा नाम हमारी जिंदगी में जलाल पाए खुदावन। हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं खुदावन, क्योंकि तू वादों का सच्चा खुदा है खुदा बाप, तू जल्द आने वाला खुदा है बेशक खुदावन। मैं तेरा थैंक्स करती हूँ खुदावन आज के सारे दिन के लिए खुदावन, जो तू हमारे साथ रहा खुदावन। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन, तेरी तारीफ करती हूँ प्यारे खुदावन। आज का वचन खुदावन हमारी जिंदगी में खुदावन, जितने भी सुने खुदावन, जो सुनने जा रहे हैं खुदावन, उनकी जिंदगियों में खुदावन 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, बल्कि 100 गुना फल लेके आने वाला बने खुदावन। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन, तेरी तारीफ करती हूँ। तेरे बेटे को खुदा बाप तेरे हाथों में सौंपती हूँ खुदावन। तो उसके मुख का जिम्मा लेना खुदावन, वो नहीं बल्कि प्यारे खुदावन तेरे पाक रूह उसमें से होकर बोले खुदावन। तू बड़े बड़े काम करने वाला खुदा है खुदावन, तू अजीम और अचंभे काम करने वाला खुदा है खुदावन। आज हमारा ईमान है खुदावन कि आज भी खुदावन वो ही काम, बड़े बड़े अचंभे काम खुदावन तू करने जा रहा है खुदावन। हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं खुदावन। मीटिंग को शुरू से लेकर आखिर तक खुदा बाप तेरे हाथों में देती हूँ खुदा बाप, और सब कुछ मांग लेती हूँ, पा लेती हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। इसी तरह हम वर्शिप करेंगे। जदरू नल होवे दुआ
ਉਹਦੇ ਨਾਂ
इंशाल्लाह मैं खुदावंद के जिंदा कलामे से 100 ज़रूर पढ़ूंगी। अहले ज़मीन सब खुदावंद के हजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावंद की इबादत करो, गाते हुए उसी के हजूर हाजिर हो, जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है। उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसी के लोग और उसी की चरागाहों की बेड़े हैं। शुक्रगुजारी करते हुए उसी के फाटकों में और हमद करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो। उसी का शुक्र करो और उसी के नाम को मुबारक कहो, क्योंकि खुदावंद भला है, उसी की शफ़क़त अबदी है और उसी की वफादारी पूछ दर पूछ रहती है। आमीन। शोले 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 की आग के शोले, शोले 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 की आग के शोले, मेरे खुदावन मेरे जिंदा खुदावन, ओ मेरे खुदावन मेरे जिंदा खुदावन।
हालेलुया। मेरा ईमान है आज की प्रस्तुति के वसीला से आप सब ने बरकत पाई है। अब वक्त है कि हम खुदावंद का जिंदा कलाम सुने और हम एवेंजलिस्ट सरफराज माइकल को दावत देंगे कि वो आए खुदावंद का जिंदा कलाम आप सबके साथ शेयर करें। हालेलुया। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि आज इस वर्षिप के द्वारा, इस प्रस्तुति के द्वारा आपने बरकत हासिल की है। और आज मेरा ये भी ईमान है, मेरा विश्वास है कि आज जो हम कलाम सुनेंगे, खुदा के कलाम से भी हम बरकत हासिल करेंगे। तो इससे पहले कि आज हम खुदा के कलाम को सुने, खुदा के वचन को देखें, तो अपने आप को हम तैयार करेंगे ताकि परमेश्वर की आवाज को, आज जो परमेश्वर ने कलाम दिया, हम उस आवाज को सुन सकें। हालेलुया। तो आए, इससे पहले कि हम खुदा के कलाम को सुने, खुदा के वचन को सुने, तो हम अपने आप को तैयार करें ताकि परमेश्वर हमारी जिंदगियों में अद्भुत कामों को कर सके। धन्यवाद मेरे स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आता हूं मेरे स्वर्गीय पिता। आज जितने भी लोग परमेश्वर इस वक्त मुझे देख रहे हैं, इसके बाद इस खुदा जी वचन को सुने, इस मीटिंग को देखे, तेरा आत्मा, तेरा रूह इनकी जिंदगियों में खुदावन जी अद्भुत कामों को करे। परमेश्वर जितने भी आज लोग कलाम सुने, आज ये सेम ना रहे, बल्कि यीशु मसीह के नाम से इनकी जिंदगी खुदावन जी तब्दील हो, इनकी जिंदगी में बदलाव आए। परमेश्वर आज इनके बंधन टूट जाए और आज एक नया जीवन पाए, और वो नया जीवन तुझ में हो, ताकि ये तेरे नाम को अपनी जिंदगी से ऊंचा कर सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। तो आए अजीजों, आज हम खुदा के कलाम में से देखेंगे। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर का वचन जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, आज ये आपको सेम नहीं रहने देगा, बल्कि यीशु मसीह के नाम से आज ये आपकी जिंदगी में अद्भुत कामों को करेगा। हालेलुया। तो अजीजों, आज हम खुदा के कलाम में देखेंगे खास एक चैप्टर को जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, ताकि आज हम खुदा के कलाम में से देख सकें। और आज जैसे ही मेरा विश्वास है, इस कलाम को हम सुनेंगे, मेरा भरोसा है, मेरा ईमान है कि खुदावंद आपको सेम नहीं रहने देगा। आज अजीजों, हम अपनी जिंदगी में काफी कुछ चाहते हैं, काफी कुछ हम लेना चाहते हैं, काफी कुछ हम पाना चाहते हैं। अगर हम अपनी पर्सनली जिंदगी को देखें, अगर हम आज अपनी लाइफ को, अपनी जिंदगी को देखें, अपनी लाइफ को देखें, तो हो सकता है जिस दौड़ को हम दौड़ रहे हैं, जिस जिंदगी को हम जी रहे हैं, जिस लाइफ को हम इस दुनिया में रहते हुए गुजार रहे हैं, क्या उस लाइफ के अंदर हमने अभी तक पाया है, और क्या अभी तक हमने उस लाइफ के अंदर खोया है। हालेलुया। लेकिन आज अजीजों, जो खास बात हमने देखनी है कि परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा हमसे क्या चाहता है, वो आज अपने वर्ड के द्वारा हमसे क्या बात करना चाहता है। जैसे कि मैंने बोला, आज हम अपनी जिंदगी में हमने अपने देखना है कि हमने क्या पाया है अभी तक और क्या खोया है। जिस दौड़ को हम दौड़ रहे हैं, क्या वो दौड़ हमारी सही है? क्या जिस रेस में हम इस दुनिया में जा रहे हैं, जिस रेस में हम लगे हुए हैं, क्या जो रेस हम दौड़ रहे हैं या जो दौड़ हम दौड़ रहे हैं, क्या वो दौड़ हम सही दौड़ रहे हैं? आज हमें अपनी जिंदगियों को चेक करने की जरूरत है। आज हमें अपनी जिंदगी पर काम करने की जरूरत है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का इस दुनिया में आना ही यही मकसद था कि वो हमारी जिंदगी को तब्दील कर दे, हमारी जिंदगी को, हमारी लाइफ को तब्दील कर दे, और हमें इस काबिल कर दे ताकि हम अपने पिता के साथ जुड़ सके और पिता के साथ हमारा रिश्ता कायम हो सके। और जब रिश्ता कायम हो सके तो हम परमेश्वर के साथ उस रिश्ते को हमेशा कायम रख सके। हालेलुया। तो अजीजों, आज जरूरी है, जिस दौड़ को हम इस दुनिया में दौड़ते जा रहे हैं, जिस रेस में हम लगे हुए हैं, हो सकता है उस दौड़ में जो हम दौड़ रहे हैं, जिस रेस में हम जा रहे हैं, वो हमारी अनकंप्लीट है। हालेलुया। जिस दौड़ में हमें दौड़ना है, जिस रेस में हमें जाना है, जिस चीज के लिए हम भाग रहे हैं,
हो सकता है परमेश्वर हम उन चीजों को हमारी जिंदगी में देखना नहीं चाहता, लेकिन हम उस दौड़ को दौड़ते जा रहे हैं और उस मंजर को, उन चीजों को जो परमेश्वर ने हमारे लिए नहीं रखी, उन चीजों की पाने की कोशिश में हम लगे हुए हैं। हालेलुया। लेकिन जैसे कि मैंने पहले बोला, जैसे कि मैंने पहले बताया, जैसे कि मैं पहले बात कर रहा हूं कि जिस दौड़ में हम दौड़ रहे हैं, जिस रेस में हम हैं, क्या उसमें हमने अभी तक क्या पाया और क्या खोया। हालेलुया। क्या आज उस दौड़ में दौड़ते हुए, आज उस रेस में दौड़ते हुए, क्या हमने कहीं उस दौड़ में दौड़ते हुए, उस रेस में दौड़ते हुए कहीं प्रभु यीशु मसीह को तो अपने जीवन से नहीं, अपनी जिंदगी से, अपने जीवन से प्रभु को तो नहीं निकाल दिया, या प्रभु को तो नहीं छोड़ दिया। आज हमें सोचना है, आज हमें अपनी जिंदगी पर गौर करना है, आज हमें ध्यान देना है जो परमेश्वर आज हमें अपने वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है, उन बातों को अपनी जिंदगी में देखते हुए, सोचते हुए चलना है। हालेलुया। क्या, जैसे मैंने पहले बोला, जिस दौड़ को हम दौड़ रहे हैं, जिस रेस को हम जा रहे हैं, जिस रेस में हम भागते जा रहे हैं, हम जो भाग रहे हैं, हम जो दौड़ रहे हैं, हम किस तरफ को जा रहे हैं। हालेलुया। जैसे कि परमेश्वर चाहता है जिस दौड़ को भी हम दौड़े, जिस रेस में भी आज हम हैं, वो परमेश्वर की ओर हो, परमेश्वर की तरफ वो दौड़ हो, ताकि जब हम दौड़ को, उस दौड़ को, उस रेस को कंप्लीट करें, तो हम अपने प्रभु यीशु मसीह को अपने सामने पाएं, और जब उसको सामने पाएं तो हम अपने जीवन को जो इस दुनिया में गुजारे, उस जीवन को कंप्लीट करके जब उस दौड़ को दौड़ के इस दुनिया से जाएं, तो प्रभु को अपने सामने पाएं। हालेलुया। लेकिन जैसे कि मैंने पहले बोला कि हो सकता हम किसी और दौड़ में हैं, हम किसी और रेस में हैं, जिसमें प्रभु सामने नहीं है, जिसमें फ्रंट पर प्रभु नहीं है। हो सकता है आपको लगता हो कि हम जिस दौड़ को, जिस रेस को हम दौड़ रहे हैं, सामने हमारे प्रभु हैं, सामने हमारे प्रभु होगा। लेकिन आज मैं आपको कहना चाहता हूं, जिस चीज के लिए हम भाग रहे हैं, जिस चीज के लिए हम अपनी जिंदगी को, अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं और भागते जा रहे हैं, दुनिया की फिक्रों में, दुनिया की टेंशनों में, दुनिया की परेशानियों में, दुनिया की चीजों में हम जाते जा रहे हैं और हम परमेश्वर से दूर होते जा रहे हैं, तो परमेश्वर, अगर हम दौड़ेंगे उस अनकंप्लीट दौड़ को, जिसके अंदर, जिसमें प्रभु का होना नहीं है, तो हो सकता है हम लास्ट में, हम आखिर में प्रभु के सामने ना जा पाए, या प्रभु के साथ ना जा पाए, या प्रभु को लास्ट में, जिस मंजिल पर प्रभु खड़ा है आपके सामने, जिस डेस्टिनेशन पर प्रभु आपके फ्रंट पर है, आपके सामने है, जो आपको अपने गले लगा के, और आपकी इस दौड़ में, जिस दौड़ को आप दौड़ रहे हैं, जिस रेस में आप लगे हैं, उस रेस को जब आप कंप्लीट करें प्रभु यीशु मसीह में, तो प्रभु आपको गले लगा सके, प्रभु आपको स्वर्ग का अधिकारी बना सके। लेकिन आज, जैसे मैंने पहले बोला, हो सकता है हम किसी और चीज के लिए अपने जीवन में दौड़ रहे हैं, और चीजों की रेस हमारे दिमाग में लगी है, और हम उस चीजों के लिए भाग रहे हैं। आज परमेश्वर आपको कह रहा है कि ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, जो तू दौड़ रहा है, जो तू रेस दौड़ रहा है, वो मेरे लिए दौड़, ताकि जब तू उस दौड़ को, उस रेस को कंप्लीट करे, जब तू उसको पूरा करे, जब तू उसको फिनिश करे, तो मुझे पाए। हालेलुया। आज कौन लोग हैं जो प्रभु को पाना चाहते हैं? आज कौन लोग हैं जो प्रभु को अपना जीवन देना चाहते हैं, या जिस चीज के लिए इस दुनिया में आए हैं, उस दौड़ को वो कंप्लीट नहीं कर रहे, वो अपनी दौड़ में है, लेकिन प्रभु, जिस रेस को प्रभु ने आपके लिए रखा है, जिस दौड़ को प्रभु ने आपके लिए रखा है, जैसे कि पौलुस कहता है कि जिस दौड़ को मैंने दौड़ना था वो मैं दौड़ चुका, जिस दौड़ को मैंने दौड़ना था उसको मैंने कंप्लीट किया। आज वैसे ही परमेश्वर आपको दौड़, रेस जिताना चाहता है। जिस दौड़ में आप दौड़ रहे हैं, उसमें आपको विक्ट्री देना चाहता है, उसमें आपको फतेहायाबी देना चाहता है। लेकिन हो सकता है अगर हम प्रभु से बाहर हैं, प्रभु के उस ट्रैक में नहीं जिसमें प्रभु आपको दौड़ाना चाहता है, जिसमें प्रभु आपको चलाना चाहता है, जिसमें प्रभु आपको ब्लेस करना चाहता है, जिसमें प्रभु आपको ऊंचा करना चाहता है, तो हो सकता है लास्ट में प्रभु आपको मिल ना पाए, लास्ट में हम कहीं और ही चले जाएं। हालेलुया। लेकिन आज जो लोग फैसला करेंगे, जो लोग इरादा करेंगे कि प्रभु, आज जो आपने अपने वचन के द्वारा मुझसे बात की, मैं वैसा ही रहूंगा, मैं वैसा बनूंगा, जिस दौड़ को आप देखना चाहते हैं, जो आपके लिए हो, मेरे लिए नहीं,
वो आपके लिए हो, उस दौड़ को मैं जीऊंगा, उस दौड़ को मैं भागूंगा, उस रेस में मैं शामिल होऊंगा, ताकि मैं लास्ट में आपको अपने जीवन में पा सकूं। हालेलुया। तो अजीजों, आज सोचें, प्रभु आपसे कुछ लेना चाहता है, प्रभु आपसे कुछ करवाना चाहता है। हो सकता है प्रभु ने आज आपको चुन लिया है, प्रभु ने आपको अपने कामों के लिए बनाया है, अपने लिए आपको खड़ा किया है, लेकिन आप प्रभु के लिए नहीं खड़े, आप प्रभु के लिए नहीं तैयार। आप जो टैलेंट आपके पास है, जो प्रभु ने आपको अगुवाई की है, उस अगुवाई से बाहर हो चुके हैं। उस टैलेंट से जो प्रभु ने आपने दिया है, हो सकता है आप वर्शिप करते हो सकता है आप वचनों को सुनाते हो सकता है आप चर्च में कोई खिदमत करते हो, लेकिन आप उस रेस से बाहर निकल चुके हैं। आप उस दौड़ में जिस दौड़ में प्रभु आपको देखना चाहता है, उस दौड़ से आप बाहर आउट हो चुके हैं। लेकिन जब तक आज अजीजों आप उस रेस में, उस दौड़ में दौड़ेंगे नहीं, आप अपने जीवन में कामयाबी को, आप अपने जीवन में विक्ट्री को, आप अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को देख नहीं पाएंगे। हालेलुया। अजीजों, आज सोचना है, आज हमने क्या करना है, आज हमने क्या किया है अभी तक। आज अपनी जिंदगी पर गौर करना है, ध्यान देना है अपनी लाइफ पर कि अभी तक हम कहां पर हैं, कहां जब हम मसीह में आए थे, जब हम प्रभु में आए थे, आज से 5 साल पहले या 6 साल पहले या 2 साल पहले या 1 साल पहले, तब हम क्या थे और आज क्या है। क्या जब हमने प्रभु को अपना जीवन दिया, जब हमने अपनी जिंदगी दी, जब हमने अपनी लाइफ दी, उसके बाद हमारी जिंदगी में कुछ नया हुआ, या हमने अपनी जिंदगी को बदला, या अभी भी हम वैसे ही हैं। हालेलुया। अभी भी हम वैसे ही अपनी लाइफ को गुजार रहे हैं। प्रभु इन चीजों को जो आप कर रहे हैं अभी तक, उन चीजों को आपकी जिंदगी से खत्म करना चाहता है, उन चीजों को आपकी जिंदगी से हटाना चाहता है। जिस दौड़ के लिए प्रभु ने आपको खड़ा किया है, जिस रेस के लिए प्रभु ने आपको चुना है, उस रेस के लिए हमने तैयार होना है, उसके लिए हमें भागना है, ताकि प्रभु को अपने जीवन में हासिल कर सके, ताकि हम स्वर्ग के अधिकारी हो सकें और प्रभु हमें ब्लेस कर सके। हालेलुया। इस दुनिया में रहते हुए जब हम प्रभु के साथ चलते हैं, प्रभु के साथ रहते हैं, तो प्रभु हमें यहां भी ब्लेस करते हैं। लेकिन जब हम इस दुनिया से कूच कर जाते हैं, जब हम परमेश्वर के पास चले जाते हैं, तो वहां भी प्रभु हमें स्वर्ग के अधिकारी और जिंदगी का ताज जो प्रभु ने हमारे लिए रखा है, वो हमें अता करते हैं। लेकिन वो तब ही होगा, दुनिया में भी रहते हुए तभी हम ब्लेस होंगे, जब और आसमान में जाने के लिए भी हम तभी तैयार होंगे, जब हम चुने हुए हैं परमेश्वर की ओर से। तो जब परमेश्वर ने हमें चुन लिया है, जब परमेश्वर ने हमें अपने लिए, अपने कामों के लिए खड़ा कर दिया है, तो जिस दौड़ में वो हमें देखना चाहता है, जिस दौड़ के एंड में उसने हमारे लिए इनाम रखा है, रिवॉर्ड रखा है, गिफ्ट रखा है, अगर हम वो दौड़ सही दौड़ेंगे, अगर हम उसमें पूरा उतरेंगे और प्रभु के मुताबिक हमारा जीवन होगा, और हम उस दौड़ को इस दुनिया से कंप्लीट करके सही एंड तक जाएंगे, तो तब ही प्रभु हमें ब्लेस कर पाएगा। यहां तो हमें वो करता है जब हम उस दौड़ को दौड़ते हैं, लेकिन आखिर में भी प्रभु ने हमारे लिए रिवॉर्ड रखा है, प्रभु ने आखिर में भी हमें ब्लेस करना है। आज हमारा एक फैसला, आज हमारी एक स्टेप हमारी जिंदगी को तब्दील कर सकता है। हो सकता है जिस चीजों के लिए हम भाग रहे हैं, जिन चीजों के लिए हम दौड़ रहे हैं, वो चीजें हमारे हक में ना हो, वो चीजें हमारे लिए ना हो, लेकिन प्रभु आपको उससे ज्यादा ब्लेस करना चाहता है। प्रभु आपको उकाबों की तरह ऊंचा करना चाहता है, वो आपको सरफराज करना चाहता है, वो आपकी जिंदगी में अजीबो गरीब काम करना चाहता है। लेकिन जब आप उस दौड़ को विश्वास से दौड़ेंगे, जब उस रेस को ईमान से दौड़ेंगे, और तब ही जब आपका ईमान ऐसा होगा उस दौड़ के अंदर कि मेरी दौड़ में कुछ भी आए, मेरी दौड़ में हालात बुरे हो जाएं, मुश्किलात आए, दुख आए, गरीबी आए, शर्मिंदगी आए, कोई भी खड्डा आए, लेकिन मैं उस दौड़ को दौड़ूंगा और उस दौड़ को कंप्लीट करूंगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से, ताकि मैं प्रभु से ब्लेस हो पाऊं। हालेलुया। आज अजीजों, हमें देखना है, जैसे कि हम देखते हैं यूसुफ की जिंदगी को देखते हैं, जो दौड़ उसने दौड़ी, उस दौड़ में वो कामयाब हुआ, और वो दौड़ उसकी ऐसी थी जिसमें उसको दुख आया, परेशानियां आई, उसके भाइयों ने उसके साथ जो बुरा किया, उसने सब चीजों को सहा,
लेकिन जिस दौड़ को, जिस रेस को वो दौड़ रहा था, उसने उस दौड़ को, उस रेस को छोड़ा नहीं, बल्कि उसने उसको कंप्लीट किया। वो एंड तक दौड़ता रहा और जब वो दौड़ता रहा तो प्रभु ने उसको ब्लेस किया, प्रभु ने उसको ऊंचा किया। ये हम पर है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। क्या हम जो चुन रहे हैं या हमने चुना है, क्या वो राइट है या गलत है। जैसे कि मैंने पहले बोला, जिस दौड़ को यूसुफ दौड़ रहा था और जब उसने दौड़ा तो प्रभु ने उसको हाकिम बनाया, प्रभु ने उसको राजा बनाया। हालेलुया। हालांकि उसके भाइयों ने उसके साथ जो किया, हो सकता है उस टाइम में, उस वक्त में वो निराश हो सकता था, उस वक्त में, उस टाइम में वो परेशान जैसे हुआ होगा, लेकिन वो जानता था जो प्रभु ने मेरे लिए ब्लेसिंग रखी है, जो प्रभु ने मुझे आशीष देनी है, जो प्रभु ने मुझसे वादा किया है, जो मुझे उसने ख्वाब रोया में दिखाया है, अगर मैं उस दौड़ को सही तरीके से ना दौड़ा तो मैं उस चीज को, उस रोया को, उस ड्रीम को अपनी जिंदगी में पूरा होते हुए नहीं देख पाऊंगा। लेकिन अजीजों, उसने प्रभु की आवाज को सुना, प्रभु की उन बातों को अपनी जिंदगी में रखा और वो ताकता रहा प्रभु की ओर, और प्रभु की ओर जब वो ताकता रहा तो वो दौड़ा, और जब वो दौड़ा तो उसने जब दौड़ अपनी कंप्लीट की तो प्रभु ने उसको ऊंचा किया। आज इसी तरह प्रभु आपको करना चाहता है, आपकी जिंदगी में यूसुफ की तरह आपको ब्लेस करना चाहता है, लेकिन वो आपको आज देख रहा है, आज आपको वो नोटिस कर रहा है, उसकी नजर आप पर है कि जिस दौड़ में उसने आपको खड़ा किया था, क्या उस दौड़ में आप सही दौड़ रहे हैं? क्या आप उस दौड़ में, आप उस रेस में सही जा रहे हैं? कि आप जब आपकी जिंदगी में दुख आए या आपकी जिंदगी में परेशानी आए तो आप कहीं मुड़ तो नहीं जाएंगे, या आप कहीं मुड़ तो नहीं गए, या आपने जिस रेस को, जिस दौड़ को परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, उस दौड़ से आप कहीं हट तो नहीं जाएंगे। आप कोई ऐसा शॉर्ट रास्ता तो नहीं अपना लेंगे जिसमें प्रभु की मर्जी ना हो, ऐसा शॉर्ट रास्ता ना अपना लें जिसमें पाप हो, ऐसा शॉर्ट रास्ता ना आप अपना लें जिसमें आप सोचते हो कि मैं अपनी इस दौड़ को जल्दी कंप्लीट करूं और सब चीजों को जो प्रभु मुझे देना चाहता है उन चीजों को हासिल कर लूं। आज अजीजों, जरूरी है अपने आप को चेक करना, अपने आप को देखना, अपने आप पर गौर करना। जैसे कि मैंने पहले कहा, जैसे हम यूसुफ की जिंदगी को देखते हैं, जब उसने अपनी दौड़ को कंप्लीट किया तो वो मिस्र का राजा बना। आज परमेश्वर आपको भी यूसुफ की तरह ऊंचा राजा, हाकिम, ब्लेस करना चाहता है। यह नहीं कि वो वचन वो सिर्फ यूसुफ के लिए थे, लेकिन अगर हमारा जीवन, हमारी जिंदगी वैसी होगी तो परमेश्वर भी हमें वैसी ही ब्लेसिंग देगा जो आज हम इन वचनों में पढ़ते हैं। ये वचन तब्दील नहीं हुए, ये वचन बदले नहीं, ये वचन वैसे ही हैं जो जैसे वचन थे वैसे वचन हैं, और ऐसे ही वचन ये रहेंगे। ये कभी भी ला तब्दील परमेश्वर का वचन है, और ना परमेश्वर भी ला तब्दील, वो कभी भी बदलने वाला नहीं है। तो जब हम इन वचनों पर खड़े हो जाएंगे, जब इन वचनों को अपने जीवन में पूरा करेंगे, तो क्यों ना वो आपको यूसुफ की तरह ब्लेस करेगा। हम हो सकता है स्टोरीज को पढ़ते हैं बाइबल में, हम कहानियों को पढ़ते हैं तो हम सोचते हो ये तो बाइबल में लिखा है, ये तो यूसुफ की कहानी है, ये तो दाऊद की कहानी है, ये तो मूसा की कहानी है, ये तो इब्राहिम की कहानी है। लेकिन मैं आज आपको कहना चाहता हूं, प्रभु आपको जैसे जिन चीजों को हम खुदा के कलाम से पढ़ते हैं वैसा ही हमको ब्लेस करना चाहता है, उन लोगों की तरह ही हमें ऊंचा करना चाहता है। जैसे उसने, मैंने आपको उदाहरण दिया, आपको एग्जाम्पल दी, जैसे उसने यूसुफ को ऊंचा किया। कैसे ऊंचा किया? जिस दौड़ के लिए परमेश्वर ने उसको खड़ा किया था, उसने उस दौड़ को, उस रेस को कंप्लीट किया, और उसने परमेश्वर के हुजूर कोई भी नाफरमानी नहीं की। परमेश्वर के हुजूर उसने कोई भी ऐसी बात नहीं की जो परमेश्वर के पसंद ना आई हो, परमेश्वर को बुरी लगी हो। वो उन दुखों को, उन चीजों को सहता गया। हालांकि जब हम देखते हैं पोतीफर की बीवी के साथ जब उसको मौका मिला उसके साथ अडल्ट्री करने का, उसके साथ हम बिस्तर होने का, लेकिन उसने उस टाइम में भी इस पाप को, इस गुनाह को उसने रद्द किया, उस औरत को रद्द किया। हालेलुया। वो जानता था, उसको पता था कि जिस दौड़ में मैं दौड़ रहा हूं,
जिस रेस के लिए प्रभु ने मुझे खड़ा किया है, मैं तब ही विनर होऊंगा, तब ही मैं जीत पाऊंगा जब मैं इन चीजों से भागूंगा। वो अपनी दौड़ तो दौड़ रहा था, अपनी दौड़ को तो वो भाग रहा था, लेकिन उसमें ये चीजें भी उसकी लाइफ में हो रही थी। जिन चीजों से उसे किनारा करना था, जिन चीजों से उसको अपने आप को अवॉइड करना था, और जिन चीजों से उसको अपने आप को दूर करना था, और यही चीजों ने परमेश्वर के हुजूर उसको ऊंचा करना था। यही चीजों ने परमेश्वर के हुजूर उसको एक फलवंत करना था, उसको फ्रूटफुल करना था। और ऐसा ही हुआ। उसने हर उस काम को जो उसके मुखालिफ था, उसके अगेंस्ट था, पाप की सहमत, गुनाह, मायूसी, दुख, निराशा, शर्मिंदगी, जो भी उसकी जिंदगी में आया, जिस दौड़ के लिए वो दौड़ रहा था, उसने तमाम चीजों को अपनी जिंदगी में रद्द किया। उसको जेल भी भिजवा दिया गया। वो जब वो जेल में गया, उधर उसने हर तरह का काम किया, और वो वहां कैदी बन के रहा, और वो कैद में रहा। लेकिन उसने अपनी उस दौड़ को कंप्लीट किया, जिस दौड़ के लिए परमेश्वर ने उसको खड़ा किया था, क्योंकि वो जानता था कि आखिर में अगर इस दौड़ को मैं कंप्लीट करूंगा तो परमेश्वर मुझे विन करेगा, परमेश्वर मुझे विनर बनाएगा। आज हम विनर हो सकते हैं, आज हम अपनी हर बात में जीत सकते हैं, आज हम अपनी हर चीजों में आगे बढ़ सकते हैं। हम लास्ट में, हम एंड में खुदा से अच्छी चीजों की तवक्कुल कर सकते हैं, अच्छी चीजों को पा सकते हैं। लेकिन जब परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है, एक नया जीवन, जो नया जीवन क्या है आपका, जब आपने अपने पापों से किनारा किया, आपने तौबा कर ली, आपने रिपेंट कर लिया, आपने पश्चाताप कर लिया, और आप उस दौड़ को दौड़ते जा रहे हैं जो प्रभु आपको दौड़ा रहा है, और जब आपकी वो दौड़ कंप्लीट होगी तो यीशु मसीह के नाम से आप हर एक चीज के हकदार होंगे। हालेलुया। लेकिन जब आपने बैप्टाइज ले लिया और प्रभु को हो सकता आपने जीवन दिया हो, लेकिन उसके बाद फौरन नहीं, कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद, कुछ मंथ के बाद आपने परमेश्वर को छोड़ दिया, आप पाप में पड़ गए, आप गुनाहों में पड़ गए, दुनिया की फिक्रों में पड़ गए, दुनिया के हालातों में पड़ गए, दुनिया की हर चीज में चले गए, जिन चीजों को प्रभु पसंद नहीं करता, जिन चीजों को प्रभु देखना नहीं चाहता। तो इसका मतलब क्या है? जिस दौड़ के लिए प्रभु ने आपको खड़ा किया, उस दौड़ को आप कंप्लीट नहीं कर पाए, उस दौड़ के लिए आप दौड़े नहीं, उस दौड़ को, उस रेस में आप जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी, उसको आपने कंप्लीट नहीं की, उसमें आप भागे नहीं सही। लेकिन परमेश्वर चाहता है, उसका हर एक जिंदगी में प्लान है, जिस दौड़ में वो जिसको भी दौड़ा रहा है, उसमें आखिर में परमेश्वर ने ब्लेसिंग रखी है, उसमें परमेश्वर ने ऊंचा आपको करना है, उसमें परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में टेस्टमनी बनानी है, उसमें परमेश्वर ने आपके द्वारा लाखों हजारों लोगों को बचाना है। आज अगर आप दौड़ रहे हैं, खिदमत छोटी है, बड़ी है, या जहां पर भी आप कुछ कर रहे हैं परमेश्वर के लिए, तो अगर आप सही प्लेस पर हैं, सही दौड़ रहे हैं, तो मैं आज आपको कहना चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आपका वो टाइम आएगा जब प्रभु आपको ऊंचा करेगा। आपका वो टाइम आएगा। अगर आज आप एक छोटे व्यक्ति हैं, आज आप एक छोटे शख्स हैं, परमेश्वर आपको बड़ा भी करेगा, परमेश्वर आपको ऊंचा भी करेगा, परमेश्वर आपकी जिंदगी में अद्भुत कामों को भी करेगा। हालेलुया। क्यों ना परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा, अगर आप सही दौड़ को दौड़ रहे हैं, अगर आप सही रेस को दौड़ रहे हैं, क्यों ना परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। परमेश्वर के वादों को याद करिए, परमेश्वर के वादे सच्चे हैं। जिन वादों को उसने आपकी जिंदगी में किया है, वो अपने वादों पर पूरा उतरता है और उन वादों को आपके जीवन में पूरा करता है। जैसे उसने मेरे जीवन में अपने हर वादों को पूरा किया। आज मैं आपको परमेश्वर के नाम से कहना चाहता हूं, आपकी जिंदगी में परमेश्वर तमाम वादों को पूरा करना चाहता है। तमाम वादों को जो उसने आपके साथ कर दिए हैं या किए थे, उन वादों को वो देखना चाहता है। वो बेकरार है आपकी टेस्टमनी के लिए। वो आपकी जिंदगी में उन तमाम चीजों को, जिन चीजों के लिए आप वेट कर रहे हैं, परमेश्वर उससे भी बढ़कर वो ज्यादा वेट कर रहा है, ताकि वो आपकी जिंदगी में टेस्टमनी बना सके। अगर आज
आप इस लायक हैं, इस काबिल हैं और आप दौड़ते जा रहे हैं परमेश्वर में, आप भागते जा रहे हैं जिस रेस को परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, हो सकता है परमेश्वर उस रेस में आपको चेक कर रहा हो कि आप क्या इस रेस में परमेश्वर को छोड़ दें, इस दौड़ में क्या परमेश्वर को छोड़ देंगे या नहीं। यहां भागते रहेंगे, यहां दौड़ते रहेंगे, आप मंजिल की फिक्र नहीं करेंगे, आप डेस्टिनेशन की फिक्र नहीं करेंगे कि मेरी मंजिल दूर है, मेरी आशीष दूर है, मेरी बरकत दूर है, प्रभु कब मेरी जिंदगी में आएगा, प्रभु कब मेरे जीवन में आके काम करेगा, प्रभु कब मुझे आजाद करेगा, प्रभु कब मेरी बीमारी को दूर करेगा, कब प्रभु मेरी जिंदगी में आशीषों को पैदा करेगा, कब मेरी जिंदगी में प्रभु छुटकारे को पैदा करेगा। अगर आप ये नहीं सोच रहे तो मैं आपको कहना चाहता हूं, यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपको ऊंचा करे ही करेगा। वो आपकी जिंदगी में टेस्टमनी बनाएगा ही बनाएगा, वो आपकी जिंदगी में आएगा, वो आपकी जिंदगी में पूरे कामों को करेगा ही करेगा, वो आपकी जिंदगी में अपने प्लान को पूरा करके दिखाएगा। हालेलुया। सोचे आज जिस दौड़ को हम दौड़ रहे हैं, जिस रेस में हम जा रहे हैं, क्या उसमें प्रभु है, क्या उसमें प्रभु की बातें हैं, क्या आज इस दौड़ में प्रभु हमें देख रहा है, इस दौड़ में हम दौड़ रहे हैं। हो सकता है हम अपनी तरफ से दौड़ रहे हो, लेकिन लास्ट में एंड में जब हमारे जीत का टाइम हो तो प्रभु वहां ना हो, हम किसी और तरफ चले जाएं। लेकिन आज प्रभु चाहता है, आज प्रभु इस वचन के द्वारा आपसे कह रहा है कि तू अगर दौड़ रहा है मुझ में, अगर तू जिस रेस को मैंने तेरे लिए रखा है, उस रेस को तू कंप्लीट करेगा मेरे मुताबिक, मेरे वचनों के मुताबिक, मेरे कलाम के मुताबिक, मेरे वर्ड के द्वारा, तो मैं तुझे ब्लेस करूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तेरी जिंदगी में आऊंगा और तुझे मैं दूसरों के सामने मैं तुझे बुलंद करूंगा, दूसरे को सामने मैं तेरी जिंदगी में टेस्टमनी को पैदा करूंगा। क्या आप ऐसा नहीं चाहते कि प्रभु आपकी जिंदगी में आए और वो अपने वादों को पूरा करे? वादे तब ही पूरे होंगे, प्रॉमिसेस तब ही पूरे होंगे जब परमेश्वर की दौड़ को जो हम दौड़ रहे हैं इस दुनिया में, जब हम इस रेस में हम भागते जा रहे हैं, हम चलते जा रहे हैं, पर हमारा ध्यान प्रभु की ओर है, हम प्रभु की ओर देखते जा रहे हैं, हम कहीं और नहीं देख रहे, हम यहां नहीं देख रहे कि यहां जिंदगी है, हम यहां नहीं देख रहे कि यहां मेरे पास बेटा बेटी नहीं, हम यहां नहीं देख रहे कि हमारे पास घर नहीं, हम यहां नहीं देख रहे कि हमारे पास पैसा नहीं, हम सामने नहीं देख रहे कि हमें कुछ नजर नहीं आ रहा। क्या प्रभु ने हमारी जिंदगी में काम को करना भी है कि नहीं? क्या प्रभु हमारी जिंदगी में है भी नहीं? क्या प्रभु ने ये प्लान मेरे लिए रखा भी है कि नहीं रखा? क्या प्रभु कभी मुझे ब्लेस करेगा भी करेगा नहीं, या प्रभु मुझे आजाद करेगा या नहीं करेगा? लेकिन अगर हमने सोच लिया है प्रभु मुझे ब्लेस करे या ना करे, प्रभु मुझे बरकत दे ना दे, तो मैं प्रभु का पीछा करूंगा, मैं प्रभु की दौड़ में जो प्रभु ने मुझे दी है उस दौड़ को सही दौड़ूंगा, उस रेस में सही भागूंगा, ताकि मैं प्रभु को अपने जीवन में हासिल कर लूं। तो अजीजों, यीशु मसीह के नाम से आप ब्लेस होंगे। ये मेरी जिंदगी का एक्सपीरियंस है, ये मेरी जिंदगी के टेस्टिमनी है। हालेलुया। जब आप अपनी दौड़ को जिस दौड़ में दौड़ रहे हैं, तो अपनी ही चीजों को देखते रहेंगे, अपनी ही फिक्रों में रहेंगे, अपनी बातों में रहेंगे, अपने ही हालातों को देखते रहेंगे, अपनी ही फैमिली को देखते रहेंगे, अपनी ही हर चीजों को देखते रहेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने अपनी फैमिली को नहीं देखना, मेरी बात को समझिए जो मैं आपको कह रहा हूं। जिन बातों के लिए प्रभु आपको कह रहा है कि अपनी फिक्रें, अपने बोझ, अपनी टेंशन मुझे दे रहे और तू अपनी दौड़ को सही दौड़, लेकिन हम उस दौड़ में जब दौड़ रहे हैं तो उस दौड़ को दौड़ते हुए भी हम प्रभु को नहीं, हम अपनी उन चीजों को देख रहे हैं। हम उस दौड़ को दौड़ते जा रहे हैं, लेकिन उन चीजों को भी साथ साथ देखते जा रहे हैं कि कब हमारे साथ ये चीजें होंगी, कब हम कंप्लीट होंगे, कब हम ब्लेसिंग लेंगे, कब हम आशीष को लेंगे, कब हम अपने बेबी को रिसीव करेंगे। इन बातों को समझें, इन बातों को देखें। लेकिन अगर हम दौड़ को दौड़ते जा रहे हैं और अपनी चीजों को देखते जा रहे हैं, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दी पहले, अगर हम हमारे पास बच्चा नहीं, अपने बच्चों को देख रहे हैं कि क्या मेरे घर में बच्चा होगा या नहीं होगा, क्या अगर आज आपकी हस्बैंड और वाइफ की लड़ाई है तो हम उस लड़ाई को देखते जा रहे हैं, प्रभु की और नहीं हम देख रहे, हम उस लड़ाई पर ताक लगाए हुए बैठे हैं। आज हमारे पास पैसा नहीं और हम सोच रहे हैं ये पैसा कहां से आएगा, हम उस पैसे पर ताक लगा रहे हैं। अगर हम आज हमारे पास जॉब नहीं तो हम जॉब के लिए फिक्रमंद हुए हैं, पर हम दौड़ रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूं, इन चीजों को देखते हुए, इन चीजों पर गौर करते हुए आप थक जाएंगे।
हालेलुया। आप थक जाएंगे, लेकिन प्रभु आज इस वचन के द्वारा आपकी जिंदगी में एनर्जी को पैदा कर रहा है, आपकी जिंदगी में इस वचन के द्वारा ताकत को पैदा कर रहा है, ताकि आप दौड़े और उन चीजों को जो शैतान ने आपके सामने रखी हैं या वो रख रहा है बार बार, ताकि आप गिरे, आप उन चीजों से गिर ना सके, बल्कि यीशु मसीह के नाम से आप अपनी दौड़ को, आप अपनी रेस को कंप्लीट कर सके। हालेलुया। इन बातों को सोचिए, इन बातों को पूरा करिए अपनी जिंदगी में। देखिए कि आज हम किन बातों से गिर रहे हैं, किन बातों में हम पढ़ चुके हैं, किन बातों को हमने कंप्लीट नहीं किया, किन बातों के लिए हम दौड़ रहे हैं। अगर आज हमारी दौड़ स्लो भी है तो हमारा एंड परमेश्वर की ओर ही होगा। अगर हम स्लो भी दौड़ रहे हैं परमेश्वर में, लेकिन एंड तो परमेश्वर ही है। लेकिन अगर हम किसी जल्दी में हैं, अगर हम किसी जल्दी में हैं, तो जैसे हम कहते हैं पंजाबी में कि काली दे काम शैतान दे हुंदे ने, तो अगर हम किसी जल्दी में हैं तो फिर प्रभु जल्दी में कुछ भी नहीं करेगा। प्रभु जल्दी करने वाला कुछ नहीं। हालेलुया। मतलब प्रभु अगर चाहे तो वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो ये नहीं कि हमने यहां से मुंह से अपने शब्दों को निकाला और हमारे पास सब कुछ आ गया। मेरी बात को समझिए जो मैं आपको कहना चाहता हूं। परमेश्वर जल्दी का परमेश्वर नहीं, वो आपकी जिंदगी में धीरे से काम करेगा, वो आपकी जिंदगी में आहिस्ता आहिस्ता काम करेगा, वो आपको तैयार करेगा, वो आपको खड़ा करेगा, वो आपको नया करेगा, वो आपको पवित्र करेगा, वो आपको एक नया इंसान बनाएगा, वो आपको एक नया शख्स बनाएगा, वो आपकी जिंदगी से ऐसे कामों को कराएगा जिन कामों को आपने सोचा नहीं। आहिस्ता आहिस्ता प्रभु आपको यूज करेगा, वो प्रभु अपने मुताबिक आपको खड़ा करेगा, वो अपने मुताबिक आपकी जिंदगी में मिरेकल को करेगा, वो अपने मुताबिक आपकी जिंदगी में टेस्टिमनी को बनाएगा, वो अपने मुताबिक आपकी जिंदगी में तमाम कामों को कंप्लीट करेगा। जब उसकी मर्जी होगी तब ही आप आजाद हो पाएंगे, तब ही आप डिलीवर हो पाएंगे, तब ही आपकी जिंदगी में छुटकारा आएगा। उसके पहले आप अगर कुछ भी, जैसे मैंने पहले बोला, आप अपनी दौड़ को जल्दी से खत्म करना चाहते हैं, तेज तरीके से खत्म करना चाहते हैं, तो हो सकता वो दौड़ खत्म हो जाए लेकिन आखिर कुछ ना हो। लेकिन अगर मैंने जैसे पहले बोला, अगर आप स्लो भी दौड़ रहे हैं और आप भरोसा रखते हैं, आप तवक्कुल रखते हैं, आप ईमान रखते हैं, आप विश्वास रखते हैं कि मेरा परमेश्वर जो उस तरफ खड़ा है, जो मेरे लिए खड़ा है, वो मेरी जिंदगी में सब कुछ करेगा। जब आप ऐसा दौड़ रहे हैं, अगर आपको कुछ नजर आ रहा है या नहीं, आप हो सकता सोचते हो कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में है या नहीं, क्या परमेश्वर मेरी जिंदगी में कुछ करेगा भी या नहीं, लेकिन हो सकता है आपके माइंड में ये आ सकता है, आ भी सकता है, आ भी गया हो, लेकिन आप इन बातों को ना सोचिए, ये बातों को रद्द कर दीजिए और अनदेखे ईमान पर जो आपने अपनी जिंदगी में रखना है, जो आपने उसको पूरा करना है, जो आप आंखों से जो देख रहे हैं वो आपको नजर तो नहीं आ रहा, लेकिन आप विश्वास से उस दौड़ को दौड़ते जा रहे हैं, आप उस दौड़ में भागते जा रहे हैं। आंखों से तो नजर कुछ नहीं आ रहा, लेकिन ईमान से, विश्वास से अपनी दौड़ को दौड़ते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जिन चीजों को आप अभी नहीं देख रहे, जब आप अपनी मंजिल के पास होंगे, जब आप अपने प्रभु के पास होंगे, जब प्रभु आपके पास होगा, यीशु मसीह के नाम से उन चीजों को, जिन चीजों को आप अभी नहीं देख रहे, आप देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और वो कंप्लीट होंगी प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन में। लेकिन तब ही होंगी, तब ही पूरी होती हैं जब हम जिस दौड़ को दौड़ रहे हैं, जिस रेस में प्रभु ने हमें खड़ा किया है, क्या हम उस दौड़ को सही दौड़ रहे हैं? जैसे कि वचन कहते हैं, वचनों में लिखा है कि एक इंसान को जब वो दौड़ता है, तो दौड़ते तो बहुत लोग हैं, सारे काफी लोग दौड़ते हैं, लेकिन जीत एक की होती है। आज हो सकता है हम दौड़ रहे हैं, हमारे साथ और भी लोग दौड़ रहे हैं, लेकिन जीत एक की होगी। जीत किसकी होगी? जीतेगा कौन? जो प्रभु में सही होगा। प्रभु को अपनी जिंदगी में कौन पा सकेगा? प्रभु को अपनी जिंदगी में, प्रभु के कामों को कौन देख पाएगा? जो अपनी दौड़ को सही दौड़ेगा, जो अपनी दौड़ को आखिर तक दौड़ता जाएगा और ईमान को अपनी जिंदगी से नहीं छोड़ेगा।
विश्वास करता जाएगा। कुछ नजर आ रहा है या नहीं, लेकिन दौड़ उसकी कंप्लीट है, वो दौड़ता जा रहा है, विश्वास करता जा रहा है। जैसे मैं पहले कह रहा हूं, जैसे मैंने पहले कहा और अब भी मैं कह रहा हूं, कुछ ना नजर आता हो, कुछ भी ना हो रहा हो, लेकिन विश्वास आपको, आपका विश्वास आपको दौड़ाएगा, आपका ईमान आपको भगाएगा और वो आपके अंदर ये चीज को पैदा करेगा कि तू भाग परमेश्वर के लिए। और अगर तू भागेगा तो परमेश्वर के लिए तुझे ब्लेस करेगा, अगर तू भागेगा तो परमेश्वर तुझे आजाद करेगा, अगर तू भागेगा तो परमेश्वर तेरे लिए लड़ेगा, अगर तू भागेगा तो परमेश्वर तुझे छुड़ाएगा, अगर तू भागेगा तो परमेश्वर तुझे ऊंचा करेगा, अगर तू भागेगा तो आज तेरे बंधनों को परमेश्वर तोड़ डालेगा। ये तब ही होगा जब हम अपनी दौड़ को, जिस रेस को हम दौड़ रहे हैं, हम जानते तो नहीं हमारा एंड कब है, हम जानते तो नहीं कि प्रभु कब आके हमारे जीवन में काम को करेगा, किस साल में, किस मंथ में, किस महीने में, किस दिन, लेकिन हम ईमान से, हम भरोसे से, हम विश्वास से भागते जा रहे हैं। और जिस तरह का विश्वास है, वो विश्वास क्या है? वो विश्वास ये है कि आज कुछ नहीं मेरी जिंदगी में, आज कुछ है या नहीं, लेकिन एंड परमेश्वर होगा, आखिर परमेश्वर होगा और परमेश्वर ही को मैं पाऊंगा। हालेलुया। आज सोचे, परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा आपको खड़ा करना चाहता है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा, अगर आज आप गिर रहे हैं, बार बार अपनी दौड़ को कंप्लीट नहीं कर पा रहे, अगर आपकी स्पीड स्लो हो चुकी है, परमेश्वर आज आपको मोटिवेट कर रहा है, परमेश्वर आज आपको पावर दे रहा है इस वचन के द्वारा, परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में ताकत को पैदा कर रहा है, परमेश्वर आज आपको इंकरेज कर रहा है, आज आपको मोटिवेट कर रहा है। उठ मेरे बेटे, उठ मेरे भाई, उठ मेरे माँ, उठ मेरे बेटे, और इन चीजों को देख जो मैंने तेरे लिए रखी हैं, मैं तब ही उनको कंप्लीट करूंगा जब तू मेरे मुताबिक दौड़ेगा, जब तू जिस रेस के लिए मैंने तुझे खड़ा किया है, और उस रेस को तू तब ही कंप्लीट कर पाएगा, तब ही जब तू उस रेस में अच्छे तरीके से चला होगा। जैसे मैंने पहले आपको उदाहरण दी, एग्जांपल दी, जैसे यूसुफ दौड़ा और उसने अपनी रेस को कंप्लीट किया, और जिन भाइयों ने उसको रद्द किया था, उन्हीं ने उसको सजदा किया। हालेलुया। ऐसे ही परमेश्वर आपकी जिंदगी में अद्भुत कामों को करना चाहता है। ऐसे ही वो कुछ करेगा जो आप नहीं जानते होंगे। हालेलुया। जो आपकी समझ से बाहर होगा। क्या अगर हम देखें, जैसे यूसुफ ने उसको आपको देखा और उसने देखा कि उसके भाई उसको सजदा कर रहे हैं। हालेलुया। उसके पास एक विजन आया, उसने एक ड्रीम को देखा, और जब देखा तो वो उस ड्रीम के लिए, उस ख्वाब के लिए वो तैयार हुआ और वो दौड़ा उस रेस में, और वो दौड़ता गया। जो उसने देखा था वो तब ही कंप्लीट हुआ जब उसने मसीह में, यीशु में अपनी दौड़ को कंप्लीट किया। तब ही उसके भाइयों ने उसको सजदा किया, तब ही वो मिस्र का राजा बना। हालेलुया। ऐसा ही अगर आज हम देख चुके हैं आत्मा में कुछ, या परमेश्वर ने आज ड्रीम में, आज ख्वाबों में हमें कुछ दिखा दिया है, दे दिया है, किसी दास के द्वारा हमसे बात कर दी है, अपने वचन के द्वारा परमेश्वर ने अगर आपसे कोई वादा किया है, तो वो चीजें तब ही पूरी होंगी जब आप यूसुफ की तरह दौड़ेंगे, जब आपकी रेस यूसुफ की तरह होगी प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और आप अपनी चीजों को कंप्लीट देख पाएंगे, ले पाएंगे और ब्लेस हो पाएंगे। हालेलुया। आज सोचें, ध्यान दें, क्या हम भटक तो नहीं रहे? जिस रेस में प्रभु ने हमें खड़ा किया है, जिस रेस के लिए प्रभु हमें चाहता है कि हम दौड़ें और उसे अच्छे तरीके से कंप्लीट करें, जिस दौड़ के लिए हम दौड़ रहे हैं, क्या हम सही दौड़ रहे हैं? क्या हम आज जिस दौड़ के लिए दौड़ रहे हैं, किसी बात के लिए वरिष्ठ तो नहीं हो चुके और हम उस दौड़ को छोड़ चुके हैं, उस रेस में, उस दौड़ में आधे रास्ते में खड़े हो चुके हैं, थक चुके हैं और ये सोच रहे हैं कि बस अब मुझसे और नहीं होगा, अब मैं और पवित्रता में नहीं रह सकता, अब मैं और विरोध नहीं सह सकता, अब मैं और दुखों को नहीं सह सकता, अब मैं और इस बीमारी को
नहीं ले सकता अपने इस बदन पर। मैं और इस कर्जे में नहीं जा सकता। मैं आज इस रेस को जो मैं दौड़ रहा था, मैं इसको यहां ही छोड़ता हूं और आप किसी और रास्ते को चुन लें। किसी और रास्ते का सोच रहे हो कि मैं चुनूंगा, जैसे मैंने पहले बोला कि हम किसी जल्दी में हो, जल्दी की चीजों को अपनी जिंदगी में देखना चाहते हो कि किसी तरीके से हम फास्ट सब कुछ कर लें। तो हो सकता है ऐसा जब हम करें तो हम चोरी की तरफ चले जाएं, पाप की ओर चले जाएं, कोई किसी ऐसे गुनाह में चले जाएं, किसी ऐसे नशे में चले जाएं जिसमें प्रभु हमको देखकर दुखी हो। लेकिन प्रभु के साथ अगर हम खड़े हैं तो प्रभु आपके साथ खड़ा है। अगर आज आप 10 कदम भाग रहे हैं, प्रभु आपकी उस तरफ से आपकी तरफ 20 कदमों को लेके आएगा, ताकि वो आपको इस दौड़ के लिए आप दौड़ रहे हैं और प्रभु के लिए आप दौड़ रहे हैं और अपनी जिंदगी में उन बातों को कंप्लीट करना चाहते हैं जिन बातों के लिए परमेश्वर ने आपको खड़ा किया है। तो प्रभु क्यों ना आपकी जिंदगी में आएगा, क्यों ना वो आएगा, क्यों ना वो आपको ब्लेस करेगा, क्यों ना वो आपको आजाद करेगा, क्यों ना वो आपकी जिंदगी में ऐसी टेस्ट मनी बनाएगा जिस टेस्ट मनी के लिए आप तरस रहे हैं, इस टेस्ट मनी के लिए आप वरीड हैं, इस टेस्ट मनी के लिए आप बार बार सोच रहे हैं क्या खुदा मेरी जिंदगी में ऐसा करेगा या ना करेगा या नहीं करेगा। लेकिन वो कर सकता है, वो करता है, उसकी नेचर में है मिरेकल करना। हालेलुया, उसकी नेचर में है मिरेकल करना। वो आपकी जिंदगी में मिरेकल करना चाहता है, उसकी नेचर में है हीलिंग करना। वो आपको हील करना चाहता है, वो आपको शिफा देना चाहता है। आप आज किसी भी दुख में हैं, इस दुख से आप निकल नहीं पा रहे, मैं आज आपको कहना चाहता हूं प्रभु आपको उस दुख से निकालना चाहता है। लेकिन ये आप पर है, प्रभु पर नहीं। जिस काम के लिए प्रभु ने आपको खड़ा किया था, क्या उस काम को आप कर रहे हैं या छोड़ चुके हैं? जो भी परमेश्वर ने आपको दिया, क्या उसको आप सच्चे दिल से कर रहे हैं, सच्चाई से कर रहे हैं, वफादारी से कर रहे हैं, या उसमें टाल मटोलियां कर रहे हैं, या उसमें चलाकियां कर रहे हैं, या उसमें हम धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं? हम प्रभु को धोखा नहीं दे सकते। आज आपके खड़े होने का टाइम है। अगर आज आप गिर चुके हैं, अगर आज आप सोच रहे हैं कि मुझे कोई आके उठाए, तो मैं आज आपको कहना चाहता हूं प्रभु आज आपको उठाना चाहता है। प्रभु का हाथ आपकी जिंदगी में उतर चुका है, जो आपको कह रहा है अपना हाथ मुझे दे और उठ खड़ा हो, और जिस दौड़ के लिए मैंने तुझे खड़ा किया है, जिस रेस के लिए मैंने तुझे खड़ा किया, उस दौड़ को, उस रेस को कंप्लीट कर, ताकि मैं तुझे रिवॉर्ड दे सकूं, ताकि मैं तेरी जिंदगी में काम कर सकूं, ताकि मैं बता सकूं कि मैं जीवित परमेश्वर हूं। आमीन। मैं बता सकूं कि मैं ही तेरा परमेश्वर हूं जिसने तेरी जिंदगी में ये कामों को किया है। बगैर परमेश्वर के हम अपनी जिंदगी में कुछ नहीं दे सकते। हालेलुया। जैसे कि वचन कहते हैं, यूहन्ना 15 उसकी 5 में लिखा है कि तुम मुझसे जुदा होके कुछ नहीं कर सकते। हम परमेश्वर से अगर जुदा हैं, अगर हमारी दौड़ अपनी है, हम अपनी ही दौड़ दौड़ेंगे, जिसमें परमेश्वर नहीं, जिसमें परमेश्वर नहीं, जिसमें परमेश्वर आपकी दौड़ में वेट नहीं कर रहा, इस दौड़ को आप दौड़ रहे हैं जिसके एंड में परमेश्वर नहीं, उस दौड़ में आप दौड़ने का आपको कोई फायदा नहीं। जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे मैंने आपको बताया कि तुम मुझसे जुदा होके कुछ नहीं कर सकते। अगर आज हम अपनी तौर पर कुछ कर रहे हैं, तो वचन कहता है मैं नहीं, कि तुम मुझसे जुदा होके कुछ नहीं कर सकते। आपकी दौड़ अनकंप्लीट रहेगी। जैसे कि वचन कहता है, जैसे मैंने आपको बताया पहले, कि जैसे वचनों में हम देखते हैं कि वचन कहते हैं कि दौड़ में जब दौड़ते हैं तो सभी लोग दौड़ते हैं, लेकिन जीत एक ही होती है। आज परमेश्वर वही जीत आपकी जिंदगी में पैदा करे। आप वो एक हो जो सही तरीके पर चले, जो सही प्रभु के वचनों पर खड़े हो जाए। वो आप एक हो और आपकी जिंदगी में विक्ट्री आए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु आपको ब्लेस करे, प्रभु आपको ऊंचा करे, प्रभु आज आपके जीवन को एक नया मोड़ दे, प्रभु आज आपको नया करे, प्रभु आज आपको पवित्रता की तरफ लेके जाए, प्रभु आज आपको पाक करे, प्रभु आज आपके बंधनों को तोड़ दे। लेकिन अगर आप विश्वास करेंगे, लेकिन अगर आप विश्वास करेंगे, ईमान रखेंगे और आज कहेंगे प्रभु
मैं जो थक चुका था, मैं जो थक चुकी थी, आज मैं फिर खड़ा होता हूं। आज तेरे वचन ने मुझे खड़ा किया है, आज तेरे वचन ने मुझे तैयार किया है, ताकि इस दौड़ को तूने मेरे लिए रखा है, उस दौड़ को मैं कंप्लीट कर सकूं, उस रेस को मैं पूरा कर सकूं, ताकि तू मुझे ब्लेस कर सके, ताकि तू मुझे स्वर्ग में जगह दे सके, ताकि तू मुझे जिंदगी का ताज दे सके, और ताकि तू इस दुनिया में मुझे ब्लेस कर सके। हालेलुया। हम दो तरफा ब्लेस होंगे, इस दुनिया में भी रहते हुए, और जब हम स्थान पर भी जाएंगे परमेश्वर हमें वहां भी ब्लेस करेगा। हम क्या चाहते हैं आज अपनी जिंदगी में? हो सकता है आज हमने बैप्टाइज ले लिया है, बपतिस्मा ले लिया है, लेकिन उसके बाद हमारी अगली स्टोरी फिनिश हो चुकी है। जानते हैं कि प्रभु में आप आने के लिए बैप्टाइज लेना है, ले लिया है, अब हम स्वर्ग में चले जाएंगे। ओके, ये डन है, आप स्वर्ग में जाएंगे। लेकिन जो प्रभु आपको यहां देखना चाहता है, उन बातों को भी कंप्लीट करें, उन बातों को भी देखिए। ये क्या हुआ, आज इस दुनिया में रहते हम बीमार रहे, इस दुनिया में रहते हम शर्मिंदगी को देखते रहे, इस दुनिया में रहते हम कर्जों में रहे, इस दुनिया में रहते हुए हम अनफ्रूटफुल रहे। लेकिन अगर हम फ्रूटफुल हैं, अगर हम ब्लेस हैं, अगर हम हील हैं, अगर हम चंगे हैं, अगर हम ब्लेस हैं, तो ये टेस्टिमनी है कि प्रभु हमारे जीवन में है, और जिस जीवन को हम जी रहे हैं इस दौड़ में प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया। ऐसा जीवन चाहता है प्रभु आपके जीवन में, ऐसी जिंदगी देना चाहता है। अगर आज आप रिसीव कर रहे हैं तो यीशु मसीह के नाम से मैं कह रहा हूं प्रभु आपको ब्लेस करेगा। यीशु मसीह के नाम से कह रहा हूं प्रभु आज आपकी जिंदगी में अद्भुत काम करेगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से कह रहा हूं, अगर आज आप फैसला करते हैं तो आज एक नए मोड़ को, आज एक नई लाइफ को आप अपनी जिंदगी में देखेंगे। प्रभु इंतजार कर रहा है, प्रभु वेट कर रहा है आपको सब कुछ देने के लिए, लेकिन आप पर है क्या आप उन चीजों को लेना चाहते हैं जो प्रभु आपको देना चाहता है। जो आप लेना चाहते हैं वो नहीं, जो प्रभु आपको देना चाहते हैं, क्या उन चीजों के लिए आप बेकरार हैं? क्या उन चीजों को देखना चाहते हैं? अगर आपने देख भी ली है अपनी आत्मा में, उन चीजों को आप पा सकते हैं। लेकिन इस दौड़ में प्रभु आपको देखना चाहता है, इस रेस को आप दौड़ रहे हो, इस दौड़ में आप दौड़ रहे हो, उसको कंप्लीट करो, और इसमें उसको कंप्लीट करके प्रभु को हम कहें कि प्रभु जिसके लिए आपने मुझे चुना था, जिसके लिए आपने मुझे खड़ा किया था, जो काम आपने मुझे दिए थे, मैंने उनको कंप्लीट किया। फिर देखिएगा तो परमेश्वर आपके जीवन में कैसे काम करता है। मेरा विश्वास है, मेरा ईमान है कि आज का वचन आपकी जिंदगी में अद्भुत काम कर चुका है। आज का वचन आपकी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आ चुका है। हालेलुया। मेरा ईमान है, ब्लेस हो चुके हैं। सिबला खान बोलो। आज हम इससे पहले कि हम अपनी ऑफरिंग लें और उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में थर्सडे जो आने वाला दिन है 23 जो डेट है 23 दिसंबर को हम अपने क्रिसमस का जो प्रे है इबादत वो करेंगे। उसमें ज़रूर आप शामिल हों, ज़रूर इस मीटिंग को देखिएगा, ताकि मेरा विश्वास है जब आप इस मीटिंग को देखेंगे तो आप ब्लेस होंगे। जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे, मेरा विश्वास है, मेरा ईमान है कि जो वचन प्रभु ने मुझे दिए हैं, जिन वचनों से प्रभु ने मुझे भरा है या भर रहा है, आप इन वचनों से खड़े होंगे, परमेश्वर आपको नया करेगा और एक नए चेंज को आप देखेंगे। मेरा नाम एवेंजलिस्ट सरफराज माइकल है, और जैसे कि जो लोग मुझे जानते हैं वो उनको मैं मुझे बताना तो ज़रूरी नहीं, लेकिन जो मुझे पहली बार देख रहे हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा नाम एवेंजलिस्ट सरफराज माइकल है। हमारे ज़रूर इस पेज को फॉलो करें, हमारे मिनिस्ट्री पेज को, हमारे फेसबुक आईडी को भी ज़रूर आप फॉलो करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवेंजलिस्ट सरफराज माइकल मिनिस्ट्री के नाम से, जो ताकि जो वचन है परमेश्वर के, जिन वचनों को परमेश्वर दे रहा है, ये वचन दूसरों तक जा सके। और जो लोग इस मिनिस्ट्री में अभी तक बो रहे हैं, मेरा विश्वास है, मेरा ईमान है, प्रभु उनको ब्लेस कर रहा है, प्रभु उनको मल्टीप्लाई कर रहा है। और जो लोग बोना चाहते हैं खुदा के लिए, मेरे लिए नहीं, जो लोग बो रहे हैं या जो बोना चाहते हैं, तो हम अपनी मिनिस्ट्री का जो नंबर है, हमारा प्रे लाइन नंबर भी वही है, और मिनिस्ट्री जो नंबर है उसी को हम ऑफरिंग नंबर के लिए भी यूज़ कर रहे हैं अभी, तो आप उस नंबर पर हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। और हमारा प्रे नंबर भी वही है। आपने अगर हमसे आने वाले दिनों में
आने वाले मंथ्स में अगर आपने अपनी ऑफरिंग को, अपनी प्रार्थनाओं को करवाना है हमसे, तो उसी नंबर पर आप करवा सकते हैं। हालेलुया। तो आए हम अपनी ऑफरिंग को लेंगे। फिर आपको बताना चाहता हूँ, आने वाले 23 दिसंबर में जो आने वाला है, 23 जो थर्सडे, कमिंग थर्सडे है, उसमें हम अपनी क्रिसमस की मीटिंग को करेंगे। तो ज़रूर मैं आपको इनविटेशन देता हूँ इस मीटिंग में कि आप ज़रूर आएँ, ज़रूर वॉच करें इस मीटिंग को, ज़रूर देखें, ज़रूर शेयर करें और अपने बहन भाइयों को भी बताएं इस मीटिंग के बारे, ताकि खुदा का वचन, खुदा का कलाम दूसरों तक जा सके। तो अभी हम अपनी ऑफरिंग लेंगे, इसके बाद आपके लिए मैं प्रार्थना करूंगा। जो भी आज आपकी विश है, जो भी आज आपकी डिजायर है, आज उन डिजायर्स को, आज आप उन विशेस को परमेश्वर के हुजूर रखें। मैं चंगाई देने वाला नहीं, मैं हीलिंग करने वाला नहीं, मैं आजाद करने वाला नहीं, मैं कुछ नहीं करने वाला, मैं एक जीरो इंसान हूं, लेकिन जो प्रभु मेरी जिंदगी में है, जिसकी आत्मा, जिसका रूह मेरी जिंदगी में है, जिसने मुझे ब्लेस किया है, जिसने मुझे अभिषेक किया है, जिसने मुझे मसा किया है, वो आपकी जिंदगी में अद्भुत काम करेगा। विश्वास करें प्रभु पर जो आपको चंगा करेगा, विश्वास करें जो आपको हील करेगा, वो प्रभु है। हालेलुया। तो आए हम अपनी ऑफरिंग को लेंगे, इसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। धन्यवाद मेरे स्वर्गीय पिता, मैं यीशु मसीह के नाम से आपका धन्यवाद करता हूँ। आज खुदावंद इस ऑफरिंग को, इस हदियों को मैं अपने तेरे हुजूर लेकर, तो तेरे वचन में लिखा है, मलाकी 3:10 में लिखा है, जब तू मेरे घर में अपनी हदियों को लेके आएगा, अपने दसवान को लेके आएगा, तो मैं तेरे लिए आसमान के दरीचों को खोलूंगा, तेरे पास रखने की जगह ना होगी। परमेश्वर ये वचन मेरी जिंदगी में पूरा, जितने लोग इस मिनिस्ट्री में बोल रहे हैं, परमेश्वर ये वचन उनकी जिंदगी में पूरा हो। तो सबको खुदा जी मल्टीप्लाई कर, जो बोल रहे हैं तो उनको तो मल्टीप्लाई कर, खुदा इस मिनिस्ट्री को मल्टीप्लाई कर, मुझे मल्टीप्लाई कर, ताकि तेरे नाम को मैं ऊंचा कर सकूं अपने जीवन से, और तेरा नाम हमेशा मेरे जीवन में ऊंचा होता रहे, और मैं कम होता जाऊं और तू बढ़ता जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो आए मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। जो भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप उस प्रेयर रिक्वेस्ट को भेज सकते हैं। अगर आप नहीं भी भेजेंगे तो जो खुदा मुझे गाइड करेगा, मैं उस प्रार्थना को आपके लिए करूंगा। हालेलुया। जो भी आपकी प्रार्थना है, मैं फिर कह रहा हूं, आप उस प्रार्थना को, जो भी आपकी विश है, आप उस विश को भेज सकते हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, मैं आपके लिए प्रे करूंगा। हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं, अपनी आंखों को बंद करें। आज मेरा विश्वास है कि प्रभु आपके जीवन में काम करेगा, ये मेरा विश्वास है। जब हम ईमान रखते हैं, जब हम भरोसा रखते हैं, जब हम ये उम्मीद रखते हैं कि परमेश्वर हमारी जिंदगी में सब कुछ कर सकता है, वो करके दिखाता है। धन्यवाद मेरे स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम से मैं तेरे पास आता हूँ। मेरे आसमानी बाप, आज जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, इसके बाद खुदा मुझे इस मीटिंग को देखे, खुदा तेरा रूह एक को छुए। आज जितने भी लोग खुदा इस वक्त देख रहे हैं, खुदा मेरा विश्वास है तू इनको छू रहा है, मेरा भरोसा है तू आज इनकी जिंदगी में जो भी कमियां हैं, खुदा उन कमियों को दूर कर रहा है। जो भी खुदावन मायूसी है, उस मायूसी को दूर कर रहा है। जो भी निराशा है, उस निराशा को दूर कर रहा है। जो भी जिन चीजों से ये वरिड है, परेशान है, उन परेशानियों को खुदावन दूर कर रहा है। लियू हो शामाखिन देबा साना मोखाले सीमा खान देबे। हालेलुया। परमेश्वर तू आज इनको छुड़ा रहा है, आज इनकी जिंदगी में एक नई तसल्ली को, एक नए इत्मीनान को पैदा कर रहा है। तेरा आत्मा इनको छू रहा है, तेरा अभिषेक इनको छू रहा है, तेरी आग इन पर ठहर चुकी है। जलाबासिनी मखान देने में ओ जमाखा रबासने में शना मखान दराबाबास के रे में शमोरा बासा नमामास बाबा मराबास। अपने हाथों को स्क्रीन की ओर करें। मैं कह रहा हूं आपको, परमेश्वर आपको छू रहे हैं। मेरा विश्वास है, मेरा विश्वास है प्रभु आपको छू रहे हैं। मैं कह रहा हूं प्रभु आपको छू रहे हैं। रिबारा खंडरा बाबा शमारा खंतरा बाबा शिमोरा बासी में खरा बाबा सिबरा बाबा। अगर आप डिजायर करते हैं, अगर आज आप किसी चीज की भी डिजायर कर रहे हैं, तो मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं, खुदावंद आपकी हर डिजायर को पूरा करे। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपकी हर प्रार्थना पूरी हो, आपकी हर प्रार्थना, आपकी हर विश पूरी हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। अगर आप रिसीव कर रहे हैं
तो खुदावंद आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। लीबा राबासा नामा खान दरोबो हाना मखान दलो शमा खराबा बाबा सलामा खान दे रे बेबे शबे रे बे ओ राबा बाबा बासी रे बेबे। अगर आप मेरे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं तो प्रभु आपको ब्लेस करा कीरा खास कीरा बाबा शनमोखो राबा बाबा बाबा बासी रे बेबे सुनो राबा बस मामा सीमो राबा शिव राबा। एक तसल्ली को मैं परमेश्वर की ओर से आपकी जिंदगी में आते हुए देख रहा हूँ, एक इत्मीनान को, एक आनंद को आपके जीवन में आता हुआ देख रहा हूँ। सीमा खान दराबा सनामा खान दरे बेबे शुमोरा बाबा सीमोरा बाबा शखरा बाबा सीबरा। परमेश्वर का आत्मा फिर कह रहा हूँ, परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है। लियो रोबो संत बाबा हर तरह की पेट की बीमारियां आपको छोड़ रही हैं इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। हर रोग जो आपके पेट के अंदर है यीशु मसीह के नाम से जाता जा रहा है इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से हर रोग जो आपके पेट में है मैं कमांड करता हूं यीशु मसीह के नाम से आपको छोड़े लबाला खान दे रहे। और परमेश्वर की आग को आपके जीवन पर भेजता हूं, आपकी बॉडी पर परमेश्वर की आग को भेजता हूं। होली गोस्ट फायर 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 इन द नेम ऑफ जीसस। आजाद हो जाओ, छूट जाओ। लिबोरा बादशाह खारा बाबा रिबा बासन का बाबा मेरी मां रिबा वो शमारा खारा बाबा सी बराबर। परमेश्वर आपको आपके पेट को छू रहा है सी बराबर। जो भी प्रॉब्लम इस वक्त आपकी है, आपकी हर प्रॉब्लम को परमेश्वर दूर कर रहा है इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। सीमा खान दर्रा बाबा बाबा शुमोरा बासना मखान दर्रा ओ रबा बस बाबा। पुकारिए पुकारिए मेरे साथ मिलकर परमेश्वर को पुकारिए। अपने होठों को खोलिए, अपने होठों को खोलिए, अपने मुंह को खोलिए, परमेश्वर को पुकारिए। परमेश्वर चंगा करने वाला है, परमेश्वर हील करने वाला है, परमेश्वर डिलीवर करने वाला है, परमेश्वर आपकी जिंदगी में आजादी को पैदा करने वाला है। बारा बाबा शना मखान दे भी ओ रबा संत बाबा शबा सीमा रबा संत बाबा शबा सीमो रबा शना मारा बस बेबी ओ रबा सिकरी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सीमा बाबा हर तरह की हेडिक आपको छोड़ दी जा रही है इन द नेम ऑफ जीसस। हर तरह की हेडिक आपके जो सर में जो पिछली साइड पे आपके दर्द होती है इन द नेम ऑफ जीसस आपको छोड़ के जा रही है इन द नेम ऑफ जीसस आपको छोड़ के जा रही है इन द नेम ऑफ जीसस। शिबारा बाबा बाबा शिबारा बाबा। जिन चीजों के लिए मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं अपनी उन चीजों को चेक करें। मैं आप विश्वास से कह रहा हूं कि प्रभु आपको हील कर रहा है। मैं विश्वास से कह रहा हूं प्रभु आज आपको चंगाई दे रहा है। ली रो 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 बो शामा खान देवी रोबोशाना मामा सिकरी रबा संता बाबा बाबा शिकरबा। हर तरह की शोल्डर की पेन आपको छोड़े इन द नेम ऑफ जीसस। हर तरह की शोल्डर्स की पेन इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से हर तरह की शोल्डर की पेन आपको छोड़े, कमर की दर्द आपको छोड़े इन द नेम ऑफ जीसस। घुटनों की दर्द यीशु मसीह के नाम से जाती रहे। चंगे हो लो, हील हो लो यीशु मसीह के नाम से, हील हो लो यीशु मसीह के नाम से, चंगे हो लो यीशु मसीह के नाम से। लरसना मखान दे रे हालेलुया शिबार खान दे अना मारा बस बाबा शिबोरा बाबा बाबा शमोरा बाबा संतबा शमोरा बाबा संतबा सीमारा बाबा सीबो राशमाबा। किसी चीज के लिए भी वरिड ना हो जी, किसी चीज के लिए परेशान ना हो, किसी चीज के लिए भी वरिड ना हो। परमेश्वर कह रहा है परमेश्वर आपकी हर चीजों को पूरा करेगा इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। शिमा खंदो रो वो शरमा खरा बाबा ओ रबा शमरा बाबा ओ तो नो मोरा बासना मामा सिकेरे बे सी बराबर। हर तरह की गुप्त अंग की बीमारियां छोड़े आपको, पोशीदा बीमारियां आपको छोड़े, सीक्रेट पोशीदा बीमारियां आपको छोड़े जो आप बता नहीं सकते किसी को। लेकिन हर बीमारी जो परमेश्वर से छुपी नहीं, हर बीमारी जो परमेश्वर के आगे कुछ भी नहीं, मैं उन बीमारियों को परमेश्वर के हुजूर रखता हूं और यीशु मसीह के नाम से कमांड करता हूं इसी वक्त आप चंगे हो जाए, इसी वक्त आप हील हो जाए, इसी वक्त आपकी जिंदगी में छुटकारा है। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, 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 बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। चंगे हो लो, आजाद हो लो, छूट जाओ। आज रात आपकी हीलिंग की है, आज रात आपकी छुटकारे की है, आज रात आपकी खुशी है, खुशी की है, आज रात आपकी ब्लेसिंग की है, आज रात आपकी आशीष की है, आज रात आपकी छुटकारे की है। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। सिबा खान दो रोबो से बाबा सामा सो बाकी बे शो वो सी माखिन दे बे जिलो मोरा बाबा सिंदे। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर छू रहा है, परमेश्वर भाइयों को छू रहा है। लिबोरात संते मेरे बे सीमा खान दरबो सीबो रबा शाना मामा रीरो शमा खान दरे बे सीमो रबा से ने माखान दो रो 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 रो। जो इस वक्त देख रहे हैं
परमेश्वर उनको छू रहा है, इसके बाद भी देखेंगे परमेश्वर उनको छूएगा, सेम ग्रेस के साथ परमेश्वर उनको आजाद करेगा। जो प्रार्थना को, इस दुआ को, इस प्रार्थना को, इस प्रे को रिसीव करेंगे, सेम रीति से परमेश्वर उनको ब्लेस करेगा, सेम रीति से आजाद करेगा, सेम रीति से आजाद करेगा, सेम रीति से शिफा देगा। लीडो सोमो शाखे थे सीमो साना मासी खिंदे ओ जोमो शमाला खिंदे बेबे साना सोले केले ओ नोखोंदा खासे नीमा थालो सोलेबे सु शमा खिंदे बे हरा बासबा। आग 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 परमेश्वर की आपकी जिंदगी में उतर रही है, आग 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 उतर रही है परमेश्वर की आपकी जिंदगी में, आग 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 उतर रही है। ये आग आपकी जिंदगी में एक छुटकारे को पैदा कर रही है, ये आग आपके बंधनों को तोड़ रही है। जो भी शरीर, जो भी वैरी ने आपकी जिंदगी में, जो भी दुश्मन ने आपकी जिंदगी में जादू टूना किया है, ये आग उस जादू टूनों को तोड़ रही है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हर जादू टूने की आत्मा है, ये आग से आपको छोड़ के जा रही है। ओ बापा सिके रे बेबे, फायर 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 फायर, आग आग आग, अग्नि 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 आपको आजाद कर रही है, आजाद करिए। पवित्र आत्मा की आग आपको आजाद कर रही है। Be healed in the name of Jesus. Be healed in the name of Jesus. Be healed in the name of Jesus. चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ, छूट जाए, छूट जाओ, छूट जाओ, छूट जाओ। ये आग आपके बंधनों को तोड़ रही है, ये आग आपके जादू टूनों को आपकी जिंदगी से खत्म कर रही है। इन द नेम ऑफ जीसस। जो भी शैतान ने आपकी जिंदगी में किया है, आज रात आखिरी है उसकी। इन द नेम ऑफ जीसस। शैतान, ये रात तेरी लास्ट है इनके जीवन में, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जो तूने गेम किए हैं इनकी जिंदगी में, जो तूने प्लान किया, हर प्लान को, हर गेम को मैं नाश करता हूं यीशु मसीह के नाम से, मैं कैंसिल करता हूं इनके जीवन में, और पवित्र आत्मा की आग को इनके जीवन में फेंकता हूं। होली गोस्ट फायर 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 इन द नेम ऑफ जीसस। आजाद हो लो, छूट जाओ, आजाद हो लो, छूट जाओ। मैं कह रहा हूं आजाद हो लो। बोलो मैं आजाद हो चुका हूं। बोले आप, मैं आजाद हो चुकी हूं। बोलो मैं आजाद हो चुका हूं। बोलो मैं आजाद हो चुकी हूं, मैं चंगी हो चुकी हूं, मैं अपनी टेस्टिमनी ले चुकी हूं। री रा 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 रे सु सो सामा खिंदे बे शमोरा बाबा संते बेबे समारा बाबा। हर डेविलिश प्लान कैंसिल परमेश्वर कर रहा है आपके जीवन से। हर रचाया हुआ प्लान जो आपके जिंदगी में परमेश्वर की ओर से नहीं, शैतान की ओर से, वो परमेश्वर उन प्लान्स को आपके जीवन से कैंसिल कर रहा है। शैतान की हर गेम ओवर हो चुकी है, हर गेम शैतान की ओवर हो चुकी है आपके जीवन से। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, हर शैतान की गेम आपके जीवन से ओवर हो चुकी है। ओवर, लास्ट रात है ये, इसकी लास्ट टाइम है, तेरा टाइम खत्म हो चुका है। इब्लीस, शैतान, दुष्ट आत्माओं, तेरी लास्ट टाइम तेरा हो चुका है, खत्म हो चुका है। अब तेरी कोई ताकत, कोई तेरी सामर्थ काम ना करेगी इनके जीवन पर। मैं तेरी ताकत को, मैं तेरी पावर को कमजोर करता हूं, तेरी सामर्थ को मैं कमजोर करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मैं तुझे बांधता हूं, मत्ती 18:18 के मुताबिक यीशु मसीह के नाम से बांधता हूं तुझे, और तुझे मैं कमांड करता हूं यीशु मसीह के नाम से, इनके जीवनों को छोड़। फायर इन द नेम ऑफ जीसस, फायर इन द नेम ऑफ जीसस, फायर इन द नेम ऑफ जीसस, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। चल 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 यीशु मसीह के नाम से। मैं परमेश्वर के वचन को आपके जीवन में रिलीज करता हूं, मत्ती 18:18 को रिलीज करता हूं आपके जीवन में। परमेश्वर के हाथ को आपके जीवन में मांगता हूं, आप तेरी आसमान खुले, एक नई चीजों को आप देखना शुरू करें इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हर निराशा, हर मायूसी, हर दुख, हर कर्ज जो पीढ़ियों से आपके ऊपर है, जा चुका है यीशु मसीह के नाम से। हर दुष्ट आत्माएं आपको छोड़ चुकी हैं, आप फ्री हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। हर डर आपको छोड़े यीशु मसीह के नाम से, हर स्ट्रेस छोड़े आपको, हर स्ट्रेस, हर डर आपको छोड़े इन द नेम ऑफ जीसस। किसी भी चीज का डर है अगर आपकी जिंदगी में, चला जाए आपको छोड़ के राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। छूट जाओ, आजाद हो लो, 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 छूट जाओ, छूट जाओ, छूट जाओ यीशु मसीह के नाम से। लिबा खानदार बाबा शिबा रबा से सबा रबा, जो विश्वास कर रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूं, आप अपनी टेस्टमनी के साथ वापस आ रहे इन द नेम ऑफ जीसस। टेस्टमनी आपकी श्योर है, टेस्टमनी आपकी श्योर है इन द नेम ऑफ जीसस। टेस्टमनी आपकी श्योर है, जो प्रभु ने आपकी जिंदगी में आज किया है। अगर आपकी जिंदगी को तब्दील किया है तो जरूर टेस्टमनी दे। अगर प्रभु ने आज आपको किसी चीज से, किसी बीमारी से, किसी भी चीजों से आपको आजाद किया है, आपकी बदन से, आपकी बीमारी से, आपकी दुष्ट से,
अगर आपको आजाद किया है तो आज आपकी टेस्टमनी का टाइम है। अपनी टेस्टमनी को जरूर शेयर करें, अपनी टेस्टमनी को जरूर बताएं। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। मैं आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मेरे स्वर्गीय पिता इनके बच्चों को ब्लेस करें, इनके फैमिली को ब्लेस करें, इनके घरानों को ब्लेस करता हूँ। तेरे ब्लड में, तेरे लहू में कवर करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर, मेरा विश्वास है जो मैंने प्रार्थना इनके लिए की है और इनके जीवन में अद्भुत काम किया है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। लव और हालेलुया। जो भी आज प्रभु ने आपकी जिंदगी में कामों को किया है, जरूर अपनी टेस्टमनी को शेयर करिएगा और जरूर अपनी टेस्टमनी को भेजिएगा। जैसे कि मैंने बताया कि हम अपनी टेस्टमनी का नंबर भेजते हैं। आफ्टर मीटिंग हम अपनी टेस्टमनी का नंबर इसी पेज पर लगाएंगे जहां से आप देख रहे हैं। अगर आपने प्रार्थना करवानी है, प्रार्थना का नंबर भी वही है। टेस्टमनी अगर आपने भेजनी है व्हाट्सएप पर, ये वही नंबर है। अगर आपने अपनी ऑफरिंग को भेजना है तो ये भी वही एक ही नंबर है जिसको हम अभी यूज कर रहे हैं। तो जरूर आप अपनी टेस्टमनी को शेयर करें, जो भी आज प्रभु ने आपकी जिंदगी में किया है, जैसे भी प्रभु ने आपकी जिंदगी में काम किए हैं। मेरा विश्वास है, मेरा भरोसा है, जो भी प्रभु ने मेरे मन में डाला, जो भी मैंने प्रार्थनाएं की हैं आपके लिए, मेरा विश्वास है कि प्रभु ने आपको आजाद किया है। मेरा विश्वास है कि प्रभु ने आपकी जिंदगी में टेस्टमनी बनाई है। जो भी आपकी टेस्टमनी है आप जरूर शेयर करें, जरूर इस टेस्टमनी को दूसरों तक लेके जाएं। अपने दिल में किसी बात को ना रखें। अगर आप अपनी टेस्टमनीज को, प्यार को, मोहब्बत को परमेश्वर की अपने दिल में रखेंगे तो परमेश्वर या आपको अपने दिल में ही रखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको ओपनली ब्लेस करे, ओपनली सब कुछ करे, तो आपको भी ओपनली परमेश्वर के पास आना पड़ेगा। आपको भी ओपनली बताना पड़ेगा कि परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में क्या किया। आज मेरा विश्वास है कि जो लोग टेस्टमनी देंगे, परमेश्वर आप शैतान को सबसे पहले शर्मिंदा करेगा। जो भी आप टेस्टमनी देंगे शैतान शर्मिंदा होगा उससे। जो भी आप टेस्टमनी देंगे आप अपनी अगली बरकत को लिए तैयार होंगे। मैं आपको कह रहा हूं, अगर आप अपनी टेस्टमनी देते हैं तो आपकी नेक्स्ट बरकत परमेश्वर तैयार करता है। अगर आप अपनी टेस्टमनी को दोबारा देते हैं, रोक देते हैं, तो इससे सबसे पहले आप शैतान को खुश करते हैं और उसके बाद आप दूसरी गवाही को जो परमेश्वर आपको देना चाहता है उसको भी रोक लेते हैं। देने का मकसद गवाही ये है, मैं अपने नाम को ऊंचा नहीं करना चाहता, मैं अपनी महिमा नहीं करना चाहता, लेकिन जो प्रभु ने आज किया है, आज इस वचन के द्वारा, आज इस प्रार्थना के द्वारा, वो जरूर शेयर करें ताकि हम प्रभु के नाम पहुंचा कर सके। हम फिर मिलेंगे खुदावंद की हुजूरी में। तैयार रहिए 23 की मीटिंग के लिए, 23 दिसंबर की मीटिंग के लिए तैयार रहिए। हम कल अपडेट्स डालेंगे, जो भी हमारी टाइमिंग होगी मीटिंग की। जरूर मैं इनवाइट करिए दूसरों को भी, अपने बहन भाइयों को भी इस लाइव मीटिंग में जरूर शेयर करें, इस पेज को फॉलो करें ताकि हम मिलकर खुदा की खिदमत कर सकें। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।